वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स पर। माई सेल्फ मुकेश कुमार पांडे। वेल फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन है इट इज़ द इंट्रोडक्शन सेशन। एंड इंट्रोडक्शन सेशन में हम जिस कविता को लेकर हाजिर हैं उस कविता पर दो बातों पर हम निश्चित रूप से गौर करेंगे। पहली बात, कवि का हम इंट्रोडक्शन जानेंगे। दूसरी बात, कवि के द्वारा जो शीर्षक दिया गया है, जो टाइटल दिया गया है, अर्थात जो कविता लिखी गई है उस कविता का जो टाइटल है उसका उद्देश्य क्या है, उस टाइटल को देने के पीछे कवि का मन में मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो ये दो बातों पर निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे, जिक्र करेंगे। सो वेल फ्रेंड्स, लुक ऑन द बोर्ड। क्लास 12th बिहार बोर्ड 2024 में होने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए इंग्लिश पेपर से पोइट्री सेक्शन, एंड हम पहुंच चुके हैं। इट इज द पोएम नंबर 9 एंड इट्स नेम इज स्नेक। और आज के जो कवि हैं जिन्होंने स्नेक कविता को लिखा है, जिनका नाम है D.H. लॉरेंस। सो वेल फ्रेंड्स, कविता नंबर 9 पर हम पहुंच चुके हैं। क्लास 12th बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से जुड़े हुए वैसे तमाम स्टूडेंट्स जो क्लास 12th में हैं, 2024 में मंथ फरवरी में होने वाली बोर्ड एग्जाम के लिए जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं। जुड़िए हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। घर बैठे 10 से 15 मिनट का समय निकालिए, देखिए हमारा वीडियो। ए लार्ज नंबर ऑफ फ्रूटफुल नॉलेज आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर आपकी परीक्षा जाएगी हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से। तो वैसे सभी स्टूडेंट्स, सभी व्यूअर, वैसे सभी फ्रेंड्स जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें। 10 से 15 मिनट का समय निकालें। और विशेष रूप से क्लास 12th के स्टूडेंट्स जो बिहार बोर्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तमाम सब्जेक्ट्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो चलते हैं फ्रेंड्स, जैसा मैंने पहले बोला, इंट्रोडक्शन क्लास है, आज का इंट्रोडक्शन सेशन है जिसमें हम कवि का परिचय, शीर्षक का उद्देश्य, इन बातों पर हम जिक्र करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं जो कवि हैं D.H. लॉरेंस। द फुल नेम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। D.H. लॉरेंस इनको शॉर्ट में बोलते हैं। पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। 1885 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। He was born in the year of 1885 in England. 1885 में इंग्लैंड में जन्म हुआ था एंड इनका डेथ 1930 में हुआ था। तो हम कह सकते हैं he was a poet of 20th century, अर्थात 20वीं शताब्दी के यह कवि माने जाते हैं। 1930 में इनकी मृत्यु हुई, तो निश्चित रूप से ये 20वीं शताब्दी के ही कवि थे। और 20वीं शताब्दी के कवि को हम लोग मॉडर्न पोएट भी कहते हैं, आधुनिक कवि भी कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश 1930 में जो अंग्रेजी था वो मॉडर्न इंग्लिश था। तो उस वक्त के कवि जो होते हैं, चाहे वो भारत के हो चाहे विश्व के किसी कंट्री के हो, वो मॉडर्न पोएट कहलाते हैं, आधुनिक कवि कहलाते हैं, 20वीं शताब्दी के कवि कहलाते हैं। जो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस, ही वॉज ए ग्रेट एंड फेमस पोएट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। He was a noted short story writer. He was a famous novelist. He was a famous and essayist. Overall, he was a versatile genius of English literature of the world. D.H. लॉरेंस कवि भी थे, बहुत नामी और बहुत ही प्रसिद्धि पाए हुए नोवेलिस्ट भी थे, उपन्यासकार भी थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, निबंधकार भी थे। कह सकते हैं कुल मिलाकर के ओवरऑल कह सकते हैं कि डेविड हर्बर्ट लॉरेंस एक जीनियस थे अंग्रेजी साहित्य के। इंग्लैंड के रहने वाले, जो मैंने पहले ही बताया है, 1885 में जन्म, 1930 में मृत्यु। इंग्लैंड के रहने वाले एक महान जीनियस, अंग्रेजी साहित्य के एक महान साहित्यकार, और इन्हीं के द्वारा लिखी गई आज की जो कविता है स्नेक। लेकिन D.H. लॉरेंस के द्वारा कई बहुत ही फेमस और नोटेड कविताओं को लिखा गया है, जैसे द वाइट पीकॉक, द ट्रांसीजर,
सॉन्स एंड लव हॉर्स, द रेनबो, प्लम्ड सरपेंट, ये सब इनके द्वारा नामी गिरामी वर्क्स हैं जो अंग्रेजी में लिखे गए हैं, जो इसमें जिनमें बहुत सी कविताएं भी हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी है। ये सब इनके द्वारा लिखा गया है, डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। चूंकि एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, क्लास 12th बिहार बोर्ड 2024 के एग्जाम के लिए 5 मार्क्स आपको मिलते हैं कवि के नाम और कविता के नाम याद रखने के लिए। 5 नंबर आपको आसानी से मिलेंगे। सभी कवियों के नाम याद रखें, कविताओं के नाम कंठस्थ याद रखें, सभी लेखकों के नाम याद रखें और उनकी रचनाओं को भी याद रखें। अर्थात प्रोज और पोइट्री दोनों मिलाकर के 5 नंबर आपको इजीली मिलेंगे केवल नाम आपको याद रखने से। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं डीएच लॉरेंस, क्योंकि ये जो नाम है ये इंग्लिश नेम है और ये 12th के बच्चों को याद करने में बड़ी कठिनाई होगी। बहुत जल्दी यह नाम जुबान पर नहीं आएगा। इस नाम को हैबिचुएटेड करने के लिए बार बार इस नाम को रटना पड़ेगा, डीएच लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। तो मालूम चल जाएगा कि डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखी गई कविता स्नेक है, पोएम नंबर 9 है। तो वेल फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं। स्नेक जो टाइटल दिया गया है, एक्चुअली डीएच लॉरेंस के द्वारा अपनी कविताओं में प्राचीन वस्तुओं का जिक्र ज्यादा किया गया है, यानी प्राचीनतम चीजों के बारे में जिक्र ज्यादा किया गया है। वैसे क्रिएचर्स के बारे में जिक्र ज्यादा किया गया है जो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन परंपराओं का जिक्र किया गया है इनके कविताओं में। और आज स्नेक के बारे में जिक्र किया गया है, चर्चा किया गया है। स्नेक जिसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये एक क्रिएचर है और यह क्रिएचर, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि स्नेक नाम लेने से ही मन में डर हो जाता है। घर में सांप आ गया है, लोग डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन यह तभी काटेगा जब इसको कोई क्षति पहुंचाएगा, जब इसको लगेगा कि हमारे ऊपर कोई हमला करने वाला है, तब यह किसी को बाइट करेगा, किसी को डसेगा या काटेगा। तो यहां पर जो चर्चा डीएच लॉरेंस के द्वारा की गई है, जो टाइटल स्नेक, इसमें एक स्नेक क्रिएचर है, एक जीव है जो एक घर में आ गया है और उसके बारे में यहां पर चर्चा कर रहे हैं। उद्देश्य यही है कि कोई भी अगर क्रिएचर, कोई भी लिविंग थिंग, कोई भी विशेष रूप से अगर एनिमल्स आपके घर में आ जाता है तो पहले आप उसके आने का जानकारी लेते हैं कि ये किस तरह से आया, क्यों आया, क्या कारण से आया। वो हमको मारने नहीं आया है, वो हमको काटने नहीं आया है, हमको क्षति पहुंचाने नहीं आया है। उसके आने का कोई मकसद होगा। आखिर वो आ गया है, क्यों आया है, कोई ना कोई मकसद होगा। इस बात का यहाँ पर उद्देश्य छिपा हुआ है। सांप घर के अंदर आ जाता है, क्या करने आता है? अब ये तो जब हम चलेंगे अपने समरी सेशन पर तो मैं बताऊंगा कि सांप घर के अंदर आ गया, क्या करने आया था। बाइट करने आया था, बाइट यानी डसने आया था किसी को, या फिर वो कोई और कार्य करने आया था। उसी तरह से कई प्रकार के एनिमल्स, क्रिएचर्स हमारे दरवाजे से घर में आ जाते हैं। उनका आने का कोई मकसद होता है, उनका कोई उद्देश्य होता है। वो किस कारण से आते हैं? वो चोर नहीं है, सामान चोरी करने नहीं आए हैं, वो हमको क्षति पहुंचाने नहीं आए हैं। यहां पर यह उद्देश्य छिपा हुआ है स्नेक टाइटल को लेकर के। सो वेल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं क्लास 12th के वैसे स्टूडेंट्स जो 2024 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स के साथ जुड़िए, अपनी परीक्षा में और 4 चांद लगाइए, यह हमारा दावा है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन क्लास 12th के वैसे सभी स्टूडेंट्स जो अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं बहुत फ्रूटफुल होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए हमारे इस वीडियो को, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, पॉजिटिव कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जिसका नाम होगा समरी सेशन, जिसमें कविता नंबर 9 स्नेक का सारांश हिंदी और अंग्रेजी एक एक करके एकदम सरल और सटीक भाषा में आपके सामने हम रखेंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स। थैंक यू वेरी मच।